किसी भी चीज़ को पाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है? खुद पर यकीन। और अगर वो चीज़ आपके लिए है तो वो आपको मिलकर रहेगी। ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए खुद पर यकीन होना बहुत ज़रूरी है और इसके साथ साथ उन अपनों का साथ जो आप पर यकीन रखते हैं। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो जानते हैं कि हाँ आप कुछ कर सकते हैं, आप कामयाब बन सकते हैं, तो समझ लीजिए कि ऐसे लोगों के सपोर्ट की वजह से आपकी कामयाबी आपसे दूर नहीं है, ज़रूर वो आपको मिलकर रहेगी। आज की कहानी एक ऐसे ही शख्स के बारे में है। एक आदमी था जो बार बार कोशिश के बाद भी अपनी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स को क्लियर नहीं कर सकता था। फिर थक हार कर आखिरकार उसने अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया। उसके पेरेंट्स ने सोचा कि शादी उसे रिस्पॉन्सिबल बना देगी, इसीलिए उन्होंने उसकी शादी करवा दी। शादी के बाद उसने एक स्कूल में जॉब किया, एक प्राइमरी टीचर के तौर पर। लेकिन उसके पास कम एक्सपीरियंस होने की वजह से स्टूडेंट्स अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। तो स्कूल मैनेजमेंट ने उसे स्कूल से निकाल दिया। स्कूल से निकाल दिए जाने के बाद जब वो अपने घर लौटा, वो काफ़ी दुखी था। ऐसे में उसकी वाइफ ने उसके आंसू पोंछे और उसे काफ़ी समझाया। उसकी वाइफ ने उसे कहा कि तुम स्कूल के बच्चों को तभी पढ़ा सकते हो जब तुम्हारे पास कोई फॉर्मल ट्रेनिंग होगी या कुछ एक्सपीरियंस होगा बच्चों को पढ़ाने का। लेकिन तुमने तो यूनिवर्सिटी में इसकी पढ़ाई भी नहीं की है और ना ही तुम्हारे पास बच्चों को पढ़ाने का कोई एक्सपीरियंस है। लेकिन कोई बात नहीं है, तुम बिल्कुल भी दुखी मत हो। तब वो उसे एक बहुत गहरी बात कहती है कि जब गॉड तुम्हारे प्रेयर्स को सुनते हैं तो वो तुम्हें वो चीज़ दे देते हैं जो तुम उनसे चाहते हो। लेकिन अगर जब तुम्हारे प्रेयर्स को नहीं सुना जाता है तो हमारे लिए कुछ उससे भी बेहतर हो रहा होता है जो हम चाहते हैं। वो कहती है कि हो सकता है तुम्हारे लिए इससे बेहतर और कोई काम हो जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इन सब बातों से उस आदमी को काफ़ी हिम्मत मिलती है और वो फिर से एक जॉब पर लग जाता है। लेकिन इस बार भी उसे जॉब से निकाल दिया गया क्योंकि वो अपने काम में बहुत स्लो था। जॉब से दोबारा से निकाल दिए जाने पर वो काफ़ी निराश हो जाता है और उसकी वाइफ उसे समझाती है कि बहुत से लोग होते हैं जो अपने काम में माहिर और काबिल होते हैं क्योंकि उन्होंने अपने काम में काफ़ी साल इन्वेस्ट किया होता है। लेकिन जहाँ तक तुम्हारी बात है, तुम तो अब तक स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे थे, तो तुम्हें इस काम का एक्सपीरियंस कैसे होगा? तुम परेशान मत हो। जब गॉड हमारे प्रेयर्स को ना बोलते हैं तो वो हमें बेहतर कुछ देते हैं, लेकिन जब वो कहते हैं कि इंतजार करो, इसका मतलब है कि वो हमें बेहतरीन देने वाले हैं इसके बदले में। फिर से वो आदमी अपनी हिम्मत को जुटाता है और जॉब्स की तलाश में निकल पड़ता है। लेकिन कोई भी जॉब में वो 2 से 3 हफ्ते से ज्यादा टिक नहीं पाता था। उससे पहले या उसके बाद उसे जॉब से निकाल दिया जाता। हर बार वो घर लौटता पहले से और भी ज्यादा निराश और परेशान होकर, और हमेशा उसकी वाइफ उसे हिम्मत देती और समझाती कि आने वाला वक्त बेहतर होगा। एक बार भी वो खुद कभी भी डिसअपॉइंट नहीं हुई और अफसोस का इजहार नहीं करती अपने हस्बैंड के सामने। जब वो आदमी 30 साल का हुआ तब तक उसे समझ आ गया था उसे क्या करना है। तब तक वो काफ़ी सारे लैंग्वेजेस भी सीख चुका था और उसे एक स्कूल में एज अ काउंसलर जॉब मिल गई उन बच्चों के लिए जो ठीक से सुन या बोल नहीं पाते थे। और इस तरह से कुछ दिन में उसने स्पेशली चैलेंज बच्चों के लिए खुद का एक स्कूल ओपन किया और 1 से 2 साल में उसने बहुत सारे नियर बाय एरियाज में ऐसे स्टोर्स खोले जहाँ पे स्पेशली चैलेंज बच्चों के लिए बहुत से इस्तेमाल करने के लायक चीज़ें मिलना शुरू हो गई। इस तरह से वो धीरे धीरे बहुत अमीर बन गया। उसने अपनी हिम्मत नहीं खोई और उसका साथ दिया उसकी बीवी ने। जॉब से निकाल दिए जाने के बाद बार बार वो निराश होता गया और उसने आखिरकार जाकर ये समझा कि उसे क्या करना है। अब जो वो ज़िंदगी में इतना कुछ देख चुका था और काफ़ी अमीर भी हो चुका था, अपनी वाइफ से पूछता है कि कैसे तुम्हें हमेशा से मुझ पर इतना भरोसा था जबकि मैं खुद नहीं जानता था कि मैं किस काम को करने के लायक हूँ। उसकी इस बात पर जो जवाब उसकी वाइफ ने दिया वो बहुत ही सिंपल था, लेकिन वो काफ़ी गहरा जवाब था। वो बोली कि अगर किसी ज़मीन पर गेहूँ लगाने पर वो ठीक से फल नहीं देता तो हमें उस पर बीन्स लगाने चाहिए, और अगर उन पर भी मेहनत सफल ना हो तो कोई फल या सब्जी उगाने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ ना कुछ तो ज़रूर फल देगा जो उस ज़मीन के हिसाब का होगा। जो अनाज या फल या सब्जी के बीज उस ज़मीन के लिए है वो उस ज़मीन से मिलते ही पूरा फसल से उसे भर देंगे। अपनी वाइफ का जवाब सुनकर वो आदमी की आंखों से आंसू आ गए। उस औरत का यकीन अपने हस्बैंड पर, उसकी मोहब्बत, सब्र, बार बार हार की शक्ल देखने के बाद भी इस तरह से अपने हस्बैंड का साथ देना, और इन सब की वजह से आज वो दोनों खुद के लिए एक कामयाब जिंदगी बना पाए। दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी यूजलेस या बेकार नहीं होता। कोई भी ज़मीन जैसे कभी बंजर नहीं होती। हमें कौन सा फसल लगाना है उसे समझने की देर होती है। जब हम समझ लेते हैं कि हमारे लिए कौन सा काम बना है तो फिर एक्सेलेंस और कामयाबी हमसे दूर नहीं रह पाती। और जब तक मंजिल ना मिले हमें खुद पर भरोसा रखना चाहिए, और इसके साथ साथ हमें ऐसा कोई चाहिए होता है जिसे हम पर भरोसा हो, जो हम पर बिलीव करता हो।
जो हमें हिम्मत हारने ना दे अपनी ज़िंदगी की स्ट्रगल्स में। क्योंकि दोस्तों, कामयाबी के लिए ज़रूरी है कड़ी मेहनत, अपने काम पर यकीन और सब्र और ऐसे अपनों का साथ जिन्हें हम पर यकीन हो। कामयाबी के इस सफ़र में हम कई बार हिम्मत हार जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे, लेकिन आपको रुकना नहीं है, क्योंकि आपकी हार कभी आपको डिफाइन नहीं करती। हाँ, आपकी कामयाबी ज़रूर आपको डिफाइन करती है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद है तुम सबको वीडियो पसंद आएगा। एक छोटी सी गुजारिश हमेशा की तरह, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करो। थैंक यू। आगे बढ़ते रहो, अपना खूब ख्याल रखो।